महाभारत की वो कथा जहाँ प्रेम, धर्म और पीड़ा टकराते हैं। शकुंतला और दुष्यंत की अनोखी प्रेम कहानी। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्मपत्नी को, जो पुत्र की माता बन चुकी है, माता के समान ही देखे। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसे रूप, चेष्टा, आवर्त, भंवर और लक्षण आदि होते हैं, पुत्र में भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप, लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील, गुण एवं आचार्य आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है, जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। रति, प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है। ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। पत्नी अपना आधा अंग है, ये श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोकयात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र हैं। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकें। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता और पिता के अंगों में लिप्ट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। देखिए, आपका ये पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है, फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती हैं, उन्हें फुर्ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते। ये मेरे अपने ही अंडे हैं, ऐसा समझकर कोई कोयल के अंडों का भी पालन पोषण करते हैं। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते। लोग मलयगिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। अपने शिशु को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श जितना सुखदायक जान पड़ता है, वैसा सुखद स्पर्श न तो कोमल वस्त्रों का है, न रमणीय सुंदरियों का है और न शीतल जल का ही है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पदों चौपायों में गौ श्रेष्ठतम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। आपका ये पुत्र देखने में कितना प्यारा है। यह आपके अंगों से लिपटकर आपका स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं है। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट, मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा। पौरव, पहले जब मैं सौर में थी, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। प्रायः देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघकर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जात कर्म संस्कार के समय वेदज्ञ ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं, उसे आप भी जानते हैं। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है, हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरे आत्मा ही हो, अतः वत्स, तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। मेरा जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है, अतः पुत्र, तुम अत्यंत सुखी होकर 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। यह बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मारूप इस पुत्र को देखिए।
जैसे गार्हपत्य अग्नि से आहवनीय अग्नि का प्रणयन प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे हुआ है, मानो आप एक होकर भी अब दो रूपों में प्रकट हो गए हैं। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में गए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुंच गए, जहां मुझ कुमारी कन्या को आपने गांधर्व विवाह द्वारा पत्नी रूप में प्राप्त किया। उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और धृताची ये 6 अप्सराएं ही अन्य सब अप्सराओं से श्रेष्ठ हैं। उन सब में भी मेनका नाम की अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्ग लोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। महाराज, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मप्रायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के प्रपितामह थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाम था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाम के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता हैं और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता है। उन मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद्व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई। वे पक्षी भी पुण्यवान हैं, जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्मपूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शकुंतों पक्षियों ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कण्व की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने हेतु उधर गए हुए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणि शमी की भांति लेकर अपने आश्रम पर आए। राजन, महर्षि ने कृपापूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरेश्वर, इस प्रकार मैं विश्वामित्र मुनि की पुत्री हूँ और महात्मा कण्व ने मुझे पाल पोस कर बड़ी किया है। आपने युवावस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में आश्रम की पर्णकुटी के भीतर सूने स्थान में, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे। विधाता की प्रेरणा से प्रभावित मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतानोत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया। धर्म, अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा परिग्रहण किया है। वही मैं आज अपने कुल, शील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूँ। इसलिए पूर्वकाल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य न कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूँ और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए। मैंने पूर्व जन्मांतरों में कौन सा ऐसा पाप किया था, जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया और इस समय आप पतिदेवता द्वारा भी मैं त्याग दी गई। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्रायः झूठ बोलने वाली होती हैं। तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा? तुम्हारी माता वेश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदय है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माली की तरह उतार फेंका है। और तुम्हारे क्षत्रिय जातीय पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायित थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए थे, बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्यभिचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें बना रही हो? तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती। विशेषत मेरे समीप ऐसी बातें कहने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहाँ अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका और कहाँ तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी। तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है।
इतने थोड़े समय में ये साख के खंभे जैसा लंबा कैसे हो गया? तुम्हारी जाति नीच है, तुम कुलटा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है, मेनका ने अकस्मात भोगासक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है।